नमस्कार, बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। 14 दिसंबर को कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने जा रही है। रैली का लक्ष्य है वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत मोदी सरकार को घेरना। बेशक दिल्ली में रैली हो रही है, लेकिन पूरे देश के हर प्रदेश में इस रैली को लेकर जोरदार तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ठीक उसी तरह भीड़ इकट्ठी करने को लेकर राजस्थान में भी बैठकों का दौर जारी है। राजस्थान कांग्रेस को 50,000 भीड़ का टारगेट दिया गया है। इसे लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार बैठकें कर रहे हैं। और ऐसी भी खबर है कि दिल्ली आलाकमान की नजरें कांग्रेस की राजस्थान इकाई पर सबसे ज्यादा टिकी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इस रैली को लेकर राजस्थान को सबसे बड़ा टारगेट दिया गया, यानी राजस्थान कांग्रेस को सबसे बड़ा टारगेट मिला है। तो कैसी चल रही है वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर कांग्रेस की तैयारी, क्या है इस पर बीजेपी का रिएक्शन और क्या रंग लाएगी देश की राजनीति में ये महारैली? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। तो राहुल गांधी की जो राजनीति है वोट चोर मामले को लेकर लगातार इसी के इर्द गिर्द सक्रिय नजर आ रही है। और राहुल गांधी का ये मुद्दा बेशक बिहार चुनाव में फेल होता हुआ नजर आया, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को, इस अभियान को छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसीलिए अब दिल्ली में महारैली की तैयारियां हो रही हैं। हमारे साथ अटल खंडेलवाल जुड़े हैं बीजेपी से, नितिन सारस्वत जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से और तनुज दीक्षित जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले अटल जी, मैं आप ही का रिएक्शन चाहूंगी। वोट चोर गद्दी छोड़, सर ये बहुत बड़ा आरोप है, ये बहुत बड़ी बात है। इस आरोप को, इस बात को अभियान बनाकर कांग्रेस लगातार जिस तरीके से इस अभियान के पीछे है, आप किस तरीके से लेते हैं इसको? लगातार बिहार में मामला उठा, आज संसद में राहुल गांधी बोले, एसआईआर को लेकर लगातार आप पर निशाना साधा जा रहा है और अब लाखों लोग रामलीला मैदान में जुटने वाले हैं। आप लोगों के खिलाफ आपको वोट चोर कहा जा रहा है, क्या रिएक्शन देंगे? नंदिनी जी देखिए, कांग्रेस है वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करती है। बाकी उनके पास मुद्दे बचे नहीं है। एसआईआर कोई मुद्दा है ही नहीं। आप ही बताइए, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए उसकी सही वोटर लिस्ट होना उसको सुदृढ़ बनाता है, उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाता है और लोगों को ज़्यादा अधिकार देता है। इसमें क्या गलत हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात देखिए, जब ये भ्रम की स्थिति में लोगों को इकट्ठा करके और एक बड़ा मान लो रैली रेला जो भी ये करना चाहते हैं, तो इस तरीके की इन सब रैलियों का इम्पैक्ट कभी भी कुछ नहीं रहा। पहले क्या रहा? बिहार में भी इन्होंने बहुत कुछ किया। ये केवल एक, अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी है, उन्होंने कहा साहब राजस्थान में हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में 10,000 25,000 वोट निकाल रहे हैं। कहा ना, जब बोला कि भाई आप कंप्लेन करिए, तो जो एक फॉर्मेट होता है इसी का, उसमें एक भी कंप्लेन नहीं की इन्होंने। तरीका होता है हर चीज का, ये केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। इन्हें भी पता है मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है। 14 तारीख को जो, मेरी बात सुनिए सर, ये बात तो आप लगातार कह रहे हैं कि एसआईआर में कोई दिक्कत है ही नहीं, ये जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं। आप बताइए, लेकिन आप कोई देखिए ना, आप देखिए कि 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जो रैली करने जा रही है, लाखों लोगों को वहां पर इकट्ठा कर और जोरदार आवाज में आप लोगों को वोट ये अपने ही कार्यकर्ताओं को, जो अभी इन्होंने ये जो अध्यक्ष बनाए राजस्थान में, उन पे दबाव की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी बात को लेकर इतना विरोध करता है सर, तो कोई तो बेस होता होगा ना उस बात का। देखिए, अगर आप ही बताइए नंदिनी जी, एसआईआर के अंदर हम क्या करने वाले हैं? जिनकी डेथ हो गई उनको हटाने वाले हैं, जिनका स्थानांतरण हो गया कहीं और पे उनको हटाने वाले हैं। चलिए इसका जवाब और जो गलत तरीके से उसके वोटर लिस्ट में आ गए उन लोगों को मतलब हटाने आप इस वाले। मुद्दे को यूजलेस बता रहे हैं, ठीक है? साफ सुथरी वोटर लिस्ट करने की योजना है। आप वोट चोर गद्दी छोड़ इस पूरे अभियान को यूजलेस बता रहे हैं। हर जगह कर्नाटका, बिहार, राजस्थान और कई जगह इन्होंने आरोप लगाए, एक जगह भी प्रूव नहीं हुआ। नितिन जी, वोट चोर गद्दी छोड़ कह देने मात्र से कोई वोट चोर नहीं हो जाता। अगर किसी को वोट चोर कहते हैं तो सबूत भी देने होते हैं।
पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही रहेगा कि राजस्थान को 50,000 भीड़ इकट्ठी करने का टारगेट दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बहुत बड़ा टारगेट है ये, और पूरे केंद्र की निगाहें, कांग्रेस पार्टी आला कमान की निगाहें कांग्रेस पार्टी राजस्थान पर टिकी हुई हैं। तो इतना बड़ा टारगेट है, तैयारी चल कैसी रही है, पहले तो ये बताइए नितिन जी। देखिए नंदिनी जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है आपके कोई सोर्सेज हो, आपको गोविंद डोटासरा जी ने या दिल्ली से आपको खड़गे साहब ने बताया हो, मुझे कोई टारगेट के बारे में नहीं बताया। ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, क्योंकि वोट किसी भी लोकतंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। आपके पास अगर वोट का ही अधिकार नहीं होगा तो वो लोकतंत्र कहलाने लायक नहीं रहेगा। मैं आपको चंद घटनाएं बताता हूं कि किस तरीके से इस देश के अंदर लोकतंत्र को तमाम संवैधानिक संस्थाओं के तहत कमजोर किया जा रहा है। आप केवल इलेक्शन कमीशन की बात ले लीजिए। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति के लिए एक पैनल बनेगा जिसके अंदर क्या नाम से प्रधानमंत्री रहेंगे, एलओपी रहेंगे और सीजीआई रहेंगे। इस सरकार ने, क्योंकि इस सरकार को अपने अनुसार उस कुर्सी पे कठपुतली को बिठाना था ताकि वो अपने अनुसार चला सके, सबसे पहले तो उस प्रोसेस के अंदर उन्होंने हेरफेर किया, उस प्रोसेस के अंदर मंत्री को शामिल किया गया। पहली बात, मेरा अगर ये फैक्ट गलत हो तो बताइए। दूसरा, उन्होंने क्या किया, आपको पता है कि आपके फोन में भी अगर आप देखेंगे तो आज मेरे फोन के अंदर कोई डुप्लीकेट फाइल्स है, डुप्लीकेट फोटो है, एक सॉफ्टवेयर आता है, तुरंत उस सॉफ्टवेयर से वो उसको डिलीट कर देता है और मेरा फोन क्लियर हो जाता है। लेकिन एक चुनाव आयोग जिसके पास में मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट पड़ी हुई है, और अटल भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि वो भी टेक्निकली बहुत साउंड है। सोचिए वो चुनाव आयोग उस लिस्ट को अपने पास रखता है, जबकि विपक्षी पार्टी अगर उसको मांग रही है तो उसको नहीं दे रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस मशीन रीडेबल से यूज करके ये पता चल जाए कि किस तरीके की चुनाव की धांधली हो रही है, किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स के माध्यम से, किस तरीके से इनवैलिड एड्रेस के माध्यम से, किस तरीके से एडिशन और डिलीशन के। सुनिए, अभी कंप्लीट सुनिए पहले एक बार, अगर आप किसी मुद्दे को समझना चाहते हो और चाहते हैं कि जो बोला है उसी से रिलेटेड पूछना चाह रही हूं मैं, तो उसी से रिलेटेड पूछना चाह रही हूं। आप दर्शक को कंप्लीट तो होने दीजिए कि किस तरीके का इश्यूज है। तीसरी बात है कि एक इस तरीके का कानून इस सरकार ने लेके आए हैं कि आप इलेक्शन कमिश्नर होते हुए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं उसके ऊपर आप कभी भी उसके ऊपर कोई भी आप कोर्ट में नहीं जा सकता उस काम में, चाहे वो पद से हट जाए चाहे पद रहते हुए। चौथी बात, एक और लॉ लाया गया कि सीसीटीवी फुटेज, जो अपनी बूथ की जो सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग होती है उसको 45 दिन के बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और उसको नई मतलब, और उसको विपक्षी पार्टी जब मांगती है तो उस विपक्षी पार्टी को देने के लिए साफ, आपने सुना ना कि हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको किस तरीके से वोट दिया जाए। मैं समझ गई, मेरी बात तो सुनिए सर। इतनी सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां आपने बताई हैं, अभी बहुत सारे लूप होल्स आपने बताए हैं इलेक्शन कमीशन और सरकारी सिस्टम से संबंधित। तो मुझे ये बता दीजिए कि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आप लोग इस मामले को, आप लोग इतनी सारी त्रुटियों को लेकर कब आपने कोई लीगल सहारा लिया हो, कोई लीगल कार्रवाई के लिए आप लोग आगे आए हो? सिर्फ बोलने से मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा ना। अगर आपको इतनी सारी त्रुटियां पता है तो जाइए, आप कोर्ट में जाइए या फिर कहीं पर भी जहां प्लेटफॉर्म मिले लीगल कार्रवाई का। देखिए नंदिनी जी, लोकतंत्र के अंदर अगर आपने थोड़ी बहुत भाई अगर इस लोकतंत्र की समझ रखती होंगी तो इस लोकतंत्र के अंदर बैठ गई हूं क्या सर डिबेट करने के लिए? सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, फिर आप थोड़ी भी समझ रखती होंगी। अरे मुझे क्यों नहीं होगी सर, थोड़ी बहुत समझ तो होगी, सुन तो लीजिए, तभी तो आपसे बात कर रही हूँ। अरे मैं क्यों बोला कि इसलिए बोला क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सर्वोच्च संस्था संसद होती है, और हम ये संसद में जिसके अंदर प्रश्न के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठाती है, और उसके अंदर लोकतंत्र के अंदर जो सबसे बड़ा माई बाप होती है वो जनता होती है। हम इस मुद्दे को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि आप जनता खुद कनेक्ट करे कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब सब कुछ जनता करे, आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आप तो सिर्फ बोलेंगे संसद में और मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, हमारे साथ आप क्या बात कर रही है जनता में? संसद को आप छोटी, अरे मैं छोटी बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं संसद को छोटी बात नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप सिर्फ बोलेंगे और करने वाले काम जनता करे, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आरोप लगाएंगे आप लोग। लाखों, बिल्कुल, मैं तो तथ्य बता रहा हूँ। ठीक है नितिन जी, चलिए अब आपकी रैली पर आ जाते हैं। आपने जो बातें कही इसका जवाब हम अटल जी से ले लेंगे, लेकिन आपकी रैली पर आ जाते हैं। आपने बोला कि 50,000 का टारगेट, सुनिए तो सही,
सियासी गलियारों में जब चर्चाएं चलती हैं सर, तो वही चर्चाएं हम तक पहुंचती हैं और उन्हीं के आधार पर हम आपसे प्रश्न करते हैं। डोटासरा जी और मल्लिकार्जुन खड़गे मुझे क्यों फोन करेंगे, या मेरा उनसे कोई खास रिलेशन तो है नहीं जो मैं उनको सीधा फोन करूंगी। मेरे पास जो सियासी गलियारों से खबर आई उसी के मैंने बेस पर आपसे प्रश्न पूछा, पहली बात। और दूसरी बात, 50,000 भीड़ की बात चल रही है तो आप बोल दीजिए नहीं है ऐसा कुछ, बाकी बता दीजिए कैसी तैयारी चल रही है। आप बताइए 50,000 से कम आदमी पहुंचेगा क्या राजस्थान का वहां पर? देखिए सबसे पहली बात तो राजस्थान स्टेट पॉलिटिकली बहुत जागरूक प्रदेश है। आप देखो, चाहे पुराने टाइम पे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे आदिवासियों का जिस तरीके से योगदान रहा हो, चाहे उत्तरदायी सरकार के टाइम पे पुनर्जागरण के मामले में जो भी राजस्थान का योगदान रहा है वो सबसे ज्यादा रहा है। इसीलिए अब जब लोकतंत्र को बचाने की बात आई है, इसलिए राजस्थान का हर नागरिक, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उसके लिए सजग है। इसलिए राजस्थान से पूरे देश को हमेशा से उम्मीद रही है, क्योंकि राजस्थान हमेशा लोकतंत्र का प्रहरी, लोकतंत्र का रक्षक बनकर उभरा है। इसीलिए यहाँ पे तैयारियां हो रही है हर किसी के अंदर। आपने देखा जिस तरीके से अंता का चुनाव हुआ, आपने कहा कि ये कांग्रेस के कुशासन, 2 साल के जो कुशासन पे उस पे मोहर लगेगी, बीजेपी ने कहा कि हमारे सुशासन पे मोहर लगेगी। और जब पूरी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हुई और राजस्थान की जनता ने किस तरीके से इनको 128 वोटों से तीसरे नंबर पर रहते हुए बचे थे उस उपचुनाव के अंदर, बड़े बड़े दावे करने वाले। इसलिए इस रैली के लिए राजस्थान पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, मतलब कम से कम आप भी इस बात को मान रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान राजस्थान कांग्रेस को लेकर बड़ा टारगेट दे रहा है और बड़ी नजरों से देख रहा है, बड़ी जिम्मेदारियां आपको दी जा रही हैं। तनुज जी के पास में रुक करूंगी, नितिन जी फिर आऊंगी आपके पास। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट तनुज जुड़ चुके हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस पार्टी के इस मुद्दे को और कांग्रेस पार्टी की इस महारैली को, कितना असर करेगी ये रैली? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये मुद्दा अगर इतना कारगर या इतना असरदार जनता के बीच साबित होता तो ये मुद्दा बिहार में क्यों फेल हो गया? तनुज जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए नंदिनी, सबसे पहले तो आज जो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है राजस्थान के अंदर, चाहे अशोक गहलोत गुट की बात करें, चाहे सचिन पायलट गुट की बात करें, सबसे पहले देखना होगा क्या एक मंच पर सभी गुट, अगर ऐसा कोई आंकड़ा टारगेट दिया भी गया है, अनऑफिशियली भी अगर कोई ऐसा टारगेट दिया गया है, तो क्या वो सब अभी जिस तरीके से हमने देखा प्रीवियसली जब भी चुनाव हुए, पिछली बार भी चुनाव हुए, मिल करके जो लड़ने वाली बात होती है इस सभी गुटों की, क्योंकि देखिए सभी दल के अंदर जो गुट बने हुए हैं उन गुटों में कितनी एकता है और वो किस एकता के साथ में अपने आप को प्रमाणित कर पाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा देखने के लिए नंदिनी। दूसरा, देखिए जब कभी भी हम देखते हैं कि इस तरीके की रैलियां, कांग्रेस के अंदर रैलियों का हम लगातार चलन देखते आ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी अपनी निरंतर जो रैलियां करते हैं, चाहे प्रियंका गांधी जो अपनी रैलियां कर रही हैं, और इस साथ साथ जो पद यात्राएं निरंतर चल रही हैं। लेकिन देखिए कहीं पे भी सीटें, सबसे पहली बात तो ये कि जब ये हम कहते हैं कि महागठबंधन जब कहीं भी चुनाव लड़ता है, चाहे लोकसभा में लड़े, चाहे अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में लड़े, जैसे राजस्थान में भी हुआ, सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है जब सीट शेयरिंग फॉर्मूला आता है तो उसमें कांग्रेस अन्य अपने जो संबंधित दल है उनके साथ में सबसे कम सीट रखती हैं। मतलब आप देखिए उस सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बहुत पीछे हट जाते हैं, तो वहीं से उनका जो एक प्रबल दावेदारी होती है किसी भी सरकार में मजबूत पार्टी के रूप में आगे आने की, वो भी कमजोर पड़ती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो उतनी सीटें निकाल ही नहीं पाते हैं जितनी रैलियों में भीड़ दिखाई देती है, जितना उनका मीडिया में सब होता है, कवरेज होता है, सारी चीजें होती है। जी तो ये सब चीज वही है कि इस बार भी जो महारैली, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी कहीं, देखिए वैसे दिल्ली में जब ये सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे 50,000 जाएं या 60,000 जाएं या फिर 40 जाएं, लेकिन ये सब जाएंगे तो वहां पर दिल्ली आला कमान के सामने भी आपको लगता है कि ये वहां पर गुटबाजी देखने को मिल सकती है? हाँ, राजस्थान में कोई रैली हो, राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट वर्सेस दूसरे गुट के नेताओं में दौसा में देखने को मिला था जब काफी नारेबाजी हुई थी, लेकिन दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि असर होगा इस बात का। तनुज जी देखिए इस समय दिल्ली में अगर हम देखें तो गुटबाजी जैसी कोई स्थिति वहां पर नहीं दिखाई देती, लेकिन बात यह है अगर राजस्थान राज्य के आंतरिक जो स्थितियां हैं वो अगर मजबूत होगी तो इस तरीके की रैली में जो टारगेट, अगर अनऑफिशियल भी कोई टारगेट है या कुछ ऐसा बड़ी भीड़ जुटाना है,
तभी जुट पाएगी, अन्यथा इस तरह की भीड़ ठीक है। फिर में काफी दिक्कत होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अटल जी, एक बार फिर से मैं अब आपके सामने वो सवाल रखूंगी जो नितिन जी ने इस डिबेट में रखे थे। नितिन जी, मैं चाहूंगी 2 पॉइंट आप 10 सेकंड में हाईलाइट कर दें तो आपका प्रश्न मैं आगे बढ़ाऊंगी कि आपने बोला लूप होल्स बहुत सारे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लूप होल्स को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए आप बार बार इस मुद्दे को इतनी तवज्जो दे रहे हैं। आपने यहाँ पर बोला कि सीसीटीवी फुटेज आप तक नहीं पहुंच पाई, आपने जब इलेक्शन कमीशन से मांगा 45 दिनों में जो बूथ की सीसीटीवी होती है उसे डिस्ट्रॉय करने का जो नियम है वो गलत है। इसके अलावा और 2 नियम जो आपने गिनवाए, मैं चाहूंगी आप डायरेक्ट पूछे अटल जी से। अटल जी, ठीक है, एक बार नितिन जी के माध्यम से जनता तक पहुंचे ही हैं। नितिन जी, 10 सेकंड। हाँ, सबसे पहले सीजीआई को रिमूव किया गया। दूसरा, जितनी भी क्या नाम से एक लॉ लाया गया कि इलेक्शन कमिश्नर जो भी काम करेगा अपने पद पे रहते हुए उस पर ऊपर कोई भी कार्रवाई और कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, कहीं भी उसको अदालत में नहीं जा सकता। और तीसरा, मशीन रीडेबल जो अपनी वोटर लिस्ट है उसको बिल्कुल नहीं दिया जाता जबकि वो उनके पास है। और अब तो डुप्लीकेट वोटर्स का जो सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन यूज करता था वो भी खत्म कर दिया। और ईवीएम पे एक्सेस कभी भी ऑपोजिशन पार्टी को कि ईवीएम का जो कोड है वो कहां पे किसके पास सेव है उसके लिए कोई एक्सेस नहीं है, उसके आर्किटेक्चर पे कोई एक्सेस नहीं है। अटल जी, कुल मिलाकर यहाँ जो बिंदु गिनवाए जा रहे हैं वो ये गिनवाए जा रहे हैं कि पूरी तरीके से हाईजैक करने की कोशिश सिस्टम को की जा रही है सरकार द्वारा। अब इन लूपहोल्स पर आप क्या कहेंगे, बोलिए। नंदिनी जी, देखिए, केवल वही बात की आरोप लगाने की नीति। आप ये देखिए कि ये कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन अभी तो एक कमेटी बनी हुई है, उसके थ्रू इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने तो अपने सचिव नागेश्वर जी को राव को इलेक्शन कमीशन बस केवल वो अनुमोदित कर देती थी और बना देती थी जिसको चाहे वो। राजीव गांधी के समय भी यही था। तो बेसिकली हमने एक व्यवस्था दी और व्यवस्था के अंदर बकायदा इलेक्शन कमिश्नर चुनने की एक नीति बनाई और उसमें 3 लोग होते हैं और वो इलेक्शन। अब ये कहते हैं साहब इसमें भी हम बोल रहे हैं वैसे होना चाहिए, उस पे भी विचार कर लिया जाएगा, लेकिन उस पे आरोप मत लगाओ कि हाँ आपने ईसी, तो पहले तो ईसी आपके गोद में ही था, इसका मैं मतलब ये मानूं। दूसरी बात कि देखिए जब सीजीआई को दरकिनार कर दिया आपने। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, बात ये नहीं, क्योंकि आप सुनिए, पहले सीजीआई सीजीआई का ऑर्डर है। एक करके पहले क्या। अटल जी मेरी बात सुनिए। अब हम टेक्निकल पॉइंट्स की बजाय हम इस पर आ जाते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी, यहाँ नितिन जी के माध्यम से तो ऐसा लग रहा है कि इनके पास सिर्फ संसद या फिर मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि मुझे लगता है कि हजारों ऑप्शन होंगे अगर हमें अपने देश के सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज उठानी है, लेकिन उन ऑप्शंस को कांग्रेस कभी ट्राई नहीं करती है। कभी नहीं ट्राई करेंगे। आप बताइए 45 दिन के अंदर इलेक्शन होने के बाद आप क्या कर रहे होते हो? आप मांग लो ना, आपको जो मांगना होता है। ये कह रहे हैं लिस्ट नहीं दी जाती, वोटर लिस्ट अभी दे रहे हैं। आप जाओ इलेक्शन कमीशन के साइट पर और जहां जिस भी बूथ की चाहिए आप उसको डाउनलोड कर लो, हमेशा देते हैं। मशीन रीडेबल, तो रीडेबल दिलवा दीजिए। अरे मशीन रीडेबल दिलवा दीजिए, सर, मशीन रीडेबल दिलवा दीजिए। पीडीएफ फॉर्म में सुनिए किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। मशीन रीडेबल को तो आप कन्वर्ट कर लोगे, हम पीडीएफ दे रहे हैं ना आपको। भाई इसका कारण बहुत सारे हैं। क्यों चाहते हो आप? ऐसा क्यों चाहते हो? नहीं, क्यों चाहते हो? किस लिए चाहते हो आप? ताकि उस गठबंधन को खोला जा सके जो इलेक्शन कमीशन और अरे सर, आप अपना जो लेटर निकालते हैं, कांग्रेस अपना नियुक्ति पत्र निकालती है, उसका क्या वर्ड फॉर्मेट मशीन रीडेबल देती है क्या, या पीडीएफ फॉर्मेट देती है? कैसी बात कर रहे हो यार? मेरा प्रश्न सुनिए। आप जो त्रुटि यहाँ पर गिनवा रहे हैं, इतनी बड़ी आप बात कह रहे हैं यहाँ पर, देते थे क्या? अभी तक तो सुनने में नहीं आई, लेकिन सुनिए अभी तक तो सुनने में नहीं आई, लेकिन हाँ, क्या कांग्रेस आला कमान या कांग्रेस हाई कमान ने ऐसा कुछ सोचा है कि आप इस विषय को इतनी टेक्निकली साउंड तरीके से देश के सामने उठाएं, या फिर कोई इलेक्शन कमीशन पर आपने शिकायत दर्ज करवाई हो, या कुछ भी इसे लेकर किया गया हो? इतनी सारी परेशानियां हैं। सुप्रीम कोर्ट से ले जाइए। मैं कहती हूँ जनता के बीच में अवेयर को लेकर। एक सेकंड, अगर आपको नंदिनी जी अगर पता हो तो तमाम बार हमारे सारे लीडर विद एलओपी कई बार संसद में क्या नाम से लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष को दे रखे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे चुके हैं, इलेक्शन कमिश्नर के पास कई बार मीटिंग कर चुके हैं इस चीज के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने केवल मीटिंग नहीं, आपने अभी मांगा क्या? आप तो अभी राजस्थान में मांग लो, बिहार में भी ये 59 लाख जो अलग किए, हटाए, जो कि गलत वोटर थे उनको हटाया, उस पे एफआईआर दर्ज कराते कि आपने गलत हटाए।
आप कहीं बिल्कुल, पर भी बिल्कुल, आपने इतने सारे बिल्कुल, आरोप लगाए, बिल्कुल। कहीं पर भी सत्य निकला क्या? देखिए, कहीं पर भी आपने एफआईआर ली हो या कोर्ट ने कुछ कहा हो? आज नहीं महाराष्ट्र नितिन में, जी, आप महाराष्ट्र वो में expose हो बात गए। आप सत्य नहीं महाराष्ट्र होगी। में झगड़ा मत expose कीजिए, हो मैं गए। एक एक करके सबको मौका देती हूँ। एक सेकंड नितिन जी, एक सेकंड, मैं वापस से यहाँ पर तनुज दीक्षित के पास आ जाती हूँ। ये जो यहाँ पर आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता लगा रहे हैं, मौका दीजिए एक बार। नितिन जी आपको मैंने मौका दिया, आपने अपनी बात कंप्लीट किया, फिर भी कह रहे हैं तो मैं आपको 20 सेकंड और दे देती हूँ, उसके बाद तीसरे प्रवक्ता को भी मौका मिलना चाहिए सर बराबर का। बोलिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये एक्सपोज हुए कि एक ही कोचिंग पे 600 वोट लगा दिए गए, आज जिस तरीके से ये हरियाणा में एक्सपोज हुए कि किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेस 1 लाख, तो अब तक कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कहीं एफआईआर, कहीं इलेक्शन कमीशन, कोई तो बोलता। आप गूगल पे उठा के देखिए और लिखिए, वो लिखेगा कि ये सारे आरोप निराधारित हैं, आरोप लगाओ। आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं सर मुझे। एक सेकंड अटल जी, जी, नितिन जी सुनिए, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। मैं आपकी बात को मान लेती हूँ कि इन्होंने आपकी बात को मान लिया, आप ये कह रहे हैं ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, काम तो सारा इलेक्शन कमीशन कर रहा है एसआईआर का, लेकिन फिर भी आपके आरोपों को एक सेकंड के लिए मान भी ले तो आपने बिहार में कितना चीख चीख कर बोला था वोट चोरी हो रही है सर, वोट चोरी हो रही है। वहां की जनता ने आपको तवज्जो नहीं दी, आपकी बातों को सुना नहीं, और एक तरफा जीत वहां पर हो गई। अब आप ये बोलेंगे कि वोट चोरी की इसलिए जीत हो गई, वहां के मैंडेट को आप बिल्कुल जीरो बोलेंगे फिर तो। बिल्कुल आपको यही बात समझनी है कि जिस तरीके से कहा गया कि हरियाणा में इस तरीके के हालात है, बीजेपी बिहार में है, लेकिन वो वोट चोरी, जिस तरीके से वोटों का 65 लाख वोटों का हेरफेर किया गया, जिस तरीके से हरियाणा में 25 लाख वोटों का हेरफेर किया गया, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई? वही लोग इतनी बड़ी चोरी हो रही है और हम सिर्फ रैली करेंगे। इतनी बड़ी वोट चोरी देश के अंदर हो रही है, हम सिर्फ रैली कर रहे हैं, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। तनुज दीक्षित जी एक सेकंड, तनुज जी मैं तीसरे जो प्रवक्ता है उनके पास जाना चाहूंगी, आती हूँ नितिन जी। तनुज जी ये बताइए, आपने यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, और सिर्फ नितिन जी नहीं पूरे देश में इस समय यही सुर सुनाई दे रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। जब इतने गंभीर आरोप वोट चोरी के प्रधानमंत्री पर लगाए जा रहे हैं तो ये मुद्दा असर क्यों नहीं कर रहा है कांग्रेस पार्टी के फेवर में? तनुज जी दिक्कत क्या आ रही है? मुझे लगता है कि केवल आरोप लगाने से नहीं, तथ्य रखने से भी बहुत आवश्यकताएं होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट्स एंड जो काउंटिंग्स हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर हम सुन रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी कई लाखों जो है प्रदेशों में वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं निरंतर रूप से, लेकिन एक मत आवाज नहीं दिखाई देती है। वोट चोरी की बात करना और आंकड़े क्या है वो स्पष्ट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ना आंकड़े स्पष्ट है, ना बातें स्पष्ट है। साथ ही साथ इस तरह की कोई भी इनके पास में प्रूफ, देखिए प्रूफ बिना तो कोई भी एलिगेशन से शाब्दिक हो सकते हैं वो, लेकिन उसके कोई एलिगेशन की कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं अभी तक प्रोवाइड किए गए। और देखिए एसआईआर जैसी जो प्रक्रिया है जिससे बिहार में करा गया, बिहार के बाद अभी 8 राज्यों में और चल रही है। देखिए निश्चित रूप से ऐसी प्रक्रिया जो हमारे देश में जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं, जो इलीगल वोटर्स हैं, उनकी काउंटिंग करना, उनको बाहर करना। मैं पूछना चाहता हूँ कि एसआईआर से कितने घुसपैठिए बाहर हो गए? आप मुझे थोड़ा सा आंकड़ा दे दीजिए। आपने फैक्ट की बात करी है। देखिए बाहर करने का सबसे बड़ा रास्ता है कि उनको वोटिंग, मैं चैलेंज करता हूँ, वो तो वोटिंग साफ करने की बात है, आप सबूत दे दीजिए, करेक्ट करने की बात है। नितिन जी मेरी बात सुनिए, अरे सर सुनिए तो सही, आंकड़े भी पूछ लेंगे। कितने लोग बाहर हो गए? नितिन जी आप मुझे ये बता दीजिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने किस बेस पर कहा? एक सेकंड तनुज जी, एक सेकंड सर मुझे जवाब देने दीजिए, एक सेकंड सर, सबूत की बात करिए। मैं सवाल नितिन जी से पूछ रही हूँ। नितिन जी क्या सबूत है? 25,000 वोट गोविंद सिंह डोटासरा के क्षेत्र से बीएलओ ने काट दिए आपके समर्थित वोटर्स के। एक तो आपके समर्थित वोटर्स ये डिफाइन कैसे करते हैं आप लोग, ये भी बताइए, क्या सबूत है आपके पास? मैं नितिन जी से प्रश्न सर, एक सेकंड। अच्छा सुनिए नंदिनी जी, देखिए एसआईआर से हम घुसपैठियों को भगाएंगे। पूरे पैनल में किसी के पास घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं है जहां एसआईआर हो गई कितने घुसपैठिए भाग गए। इवन घुसपैठियों की संख्या कम हुई है लौटाने वालों की, लेकिन इनके पास आंकड़े हैं। मैंने कहा सीजीआई को रिमूव कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद, इनके पास कोई आंसर नहीं है। मशीन रीडेबल क्या नाम से लिस्ट को नहीं देंगे, चला के नहीं आपके पास है आंसर? नितिन जी आपके पास है सर? नितिन जी गोविंद सिंह डोटासरा ने किस सबूत के आधार पर कहा कि मेरे क्षेत्र में कांग्रेस समर्थित वोटों को काट दिया गया 25,000 वोट?
कौन है वो बिल्कुल, लोग, बिल्कुल। और आपको कैसे पता कि वो बिल्कुल, कांग्रेस जो समर्थित है? क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए हैं, वो लोग आके बोले कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, हमारे हमारे हम सबूत लोगों का क्या है? नाम हटाया जा रहा है। आरोप बिल्कुल, सबूत क्या है? देंगे ना, कोर्ट कुछ में भी नहीं। जाएंगे। कहाँ है बिल्कुल, अभी सर? आपके नामों की फॉर्मेट लिस्ट कहाँ है? ईसी का अभी फॉर्मेट उनके है, उस सामने तक को नहीं भर के दिया उसी गया। के लिए हमारे इनको दबाव समय के देते कारण- सिर्फ आरोप अरे लगाते भाई, रहेंगे, दूसरों हर से सबूत काम मांगेंगे, एक पहले खुद तरीके, सबूत एक दीजिए। प्रारूप, एक प्रक्रिया में चलते हैं। ठीक है, आप मैं उस पे एक रिएक्शन। आइए, आरोप मत ब्राजीलियन लगाइए, मॉडल उसमें के लिए सबूत तथ्य नहीं है। जोड़िए PCI को और आप हटाना कंप्लेन आपके लिए करें, सबूत नहीं है। तो जाकर और के आपको उनको उसमें destroy करना, ये मिलेगा rule- कि law ये लाके सही है या election गलत commissioner है। को बचाना, ये इसी सबूत ने नहीं है। कांग्रेस सबूत के है सारे कि आरोपों नंदिनी जी को पूछेंगे कि निराधार आप एक सेकंड सर, बकायदा एक सेकंड। जाकर देखा और चलिए देखने ठीक के है, बाद ठीक है, सारे ठीक है, प्रमाण ठीक है, ठीक है, निराधार फाइनल कमेंट किए सबसे गए। ले लेते हैं। अटल जी पहले आप, अब एक बार फिर से मैं वहां रैली पर आ जाती हूँ। देखिए सर, बेशक बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले इस बात को कहने की कि इनका मुद्दा यूजलेस है, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर महारैली कर रहे हैं, एसआईआर, वोट चोर गद्दी छोड़, पूरे देश में आज गूंज रहा है उनकी वजह से ये मुद्दा। दरकिनार तो इस मुद्दे को नहीं किया जा सकता। जो वो आरोप लगा रहे हैं, मुझे देखिए लगता है नंदिनी जी, बैठकर जवाब इनके- दिया जाना चाहिए और इनके- सबूत दिए देखिए, जाने चाहिए। इनके जो आरोप और इनके जो ये जो भी मुद्दे हैं, ये बहुत तथ्यहीन है। देखिए, वंदे मातरम जैसे मुद्दे को तो ये मुद्दा ही नहीं मानते हैं। जिसके ऊपर देश को इन्होंने बांट दिया वो मुद्दा नहीं है, लेकिन इस तरीके के एसआईआर जिससे कि लोकतंत्र सुदृढ़ होता हो, वोटर लिस्ट सुदृढ़ होती हो, वो मानेंगे। और जहां तक इनकी फूट की बात है, तो इनके वरिष्ठ नितिन जी, देखिए, इनके वरिष्ठ नेता है ठीक है। शशि थरूर जी, वो कहते हैं भारत इस वक्त जिस उनको तरीके जवाब से देने दीजिए विकसित सर। भारत की तरफ जा रहा है माननीय ठीक है। मोदी जी के उसमें, देखिए, वो वास्तव में एक एक सेकंड, चलिए अब मैं नितिन जी के पास जाती हूँ, उसके बाद मैं, अब समय की थोड़ी सी कमी। नितिन जी, मुझे प्लीज 20 सेकंड्स का आपके पास सर वक्त है, क्योंकि तनुज जी का भी रिएक्शन लेना है। मुझे ये बताइए सर कि एक ऐसा प्रोसेस जो किसी क्षेत्र में वोटर्स को इन्वेस्टिगेट करने का हो, या फिर जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर जो लोग बाहर रहते हो या जो घुसपैठिए हो, उनके नामों को काटने का कोई प्रोसेस हो, मुझे समझ में नहीं आता आप लोग ऐसी प्रोसेस का विरोध कर कैसे सकते हैं? आप लोग देखिए, क्यों हम कोई ऐसी प्रोसेस प्रोसेस का विरोध करें? फर्जी वोटिंग का देखिए, समर्थन करते हैं क्या आप लोग? देखिए, आपको नंदिनी जी, ये थोड़ा सा गलत हुआ है। हमने कोई प्रोसेस का विरोध नहीं किया। जिस तरीके से इंपोज करके यहाँ पे चुनाव थे और कहा गया, इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला गया कि यहाँ कोई चुनाव पेंडिंग नहीं है, हमारे यहाँ एसआईआर करा दीजिए, उस तरीके का झूठ बोला गया। यहाँ पे उस एसआईआर के नाम पे 26 बीएलओ के ऊपर प्रेशर डाला गया कि जल्दी कीजिए। 26 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। इस तरीके की जो प्रोसेस है, जिसको जिस जल्दबाजी में और जिस उद्देश्य से लाया जा रहा है, उसमें दिक्कत है। आप मुझे एक फैक्ट बता दीजिए, एसआईआर के नाम पे जहां जहां हो चुकी है, कितने घुसपैठिए देश से बाहर हो गए। अगर आप मुझे बता सके, आप 5 सेकंड में बता सकती है, चाहे तो कोई भी तीनों में से बता सकता है, आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी किस सर चीज का विरोध कर रही 27 है। हो चुके हैं, 5:27 इट्स ऑलरेडी, मेरे पास टाइम नहीं है, अन्यथा मैं जरूर, आप अटल जी 5 जवाब जो देना सेकंड, चाह रहे 5 हैं, सेकंड, आप क्या 5 कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आप आंकड़े दे बोलिए। दीजिए ना। बिहार के अंदर से आप आंकड़े 59 दे दीजिए लाख ना। लोगों आप को आंकड़े दे दीजिए ना। एसआईआर के कितने अंदर बाहर घुसपैठिए किया बाहर गया, किए गए? 20 लाख लोगों को जोड़ा गया। अच्छी लिस्ट, वोटर लिस्ट ही सुदृढ़ आधार होती है लोकतंत्र का, ठीक वही है। एसआईआर में तनुज किया जी जा रहा फाइनल है। कमेंट, तनुज दीक्षित जी फाइनल कमेंट सर आपकी तरफ से। एक ही प्रश्न किए जा रहे हैं कि कितने घुसपैठिए बाहर हुए हैं। अरे एसआईआर के बाद कम से कम घुसपैठिए वोट तो नहीं डालेंगे। इस सरकार को, इस देश में सरकार को, हर प्रदेश में सरकार को कम से कम केवल वोटर चुनेगा वो वोटर जो कि स्थायी वोटर है और उस देश का, उस प्रदेश का नागरिक है। ये बहुत जरूरी है। घुसपैठिए कितने बाहर हुए वो एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन वोट देने का राइट्स केवल एक भारतीय को, एक स्थानीय तो है, ये बेहद जरूरी है। ठीक है, स्थानीय व्यक्ति को तो वोट देने के इस लोकतांत्रिक जो एक सुविधा है उससे कोई दूर नहीं कर सकता है। इतना हक तो इस दुनिया में भी किसी को नहीं है, चाहे कोई भी बीएलओ, कोई भी एसआईआर, कोई भी इलेक्शन कमीशन आ जाए। मैं अगर अपने क्षेत्र की नागरिक हूं तो मुझे गारंटी है कि मुझे कोई नहीं हटा सकता। मुझे अपनी देश की व्यवस्था पर इतना भरोसा है। बहरहाल, अगर अब आप ये आरोप लगातार बढ़ाते रहेंगे तो मैं उम्मीद यही करेंगे हम सभी लोग कि आगे अब राहुल गांधी इस मुद्दे पर बात रखें तो सबूतों के साथ रखें और शिकायत भी करें अगर इतने बड़े बड़े लूपहोल्स हैं तो। शुक्रिया नितिन जी, समय की थोड़ी कमी है इसलिए मैं आपको वक्त नहीं दे पाई, लेकिन शुक्रिया अटल जी, नितिन जी, तनुज जी जुड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण पहलुओं को रखने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।